राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में बात करेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। साथ ही जानेंगे शुभ मुहूर्त और पारण समय, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को 1000 वर्षों की तपस्या से प्राप्त पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सफला एकादशी का महत्व सनातन शास्त्र में विस्तार से बताया गया है। इस एकादशी में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन जागरण करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को मरने के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रीय मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सर्वत्र सफलता प्राप्त होती है। विधि पूर्वक जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखकर भगवान नारायण की पूजा करता है, उसे जीवन में कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। 5000 वर्ष तप करने से जो फल प्राप्त होता है वह इस एक एकादशी को करने से मिल जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। सफला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के अनजाने में किए गए पापों का क्षय हो जाता है और वह जीवन में प्रगति करता जाता है। ये एक संयोग है कि सफला एकादशी एक ही वर्ष में 2 बार आ गई है। इससे पहले 9 जनवरी 2021 को भी सफला एकादशी आई थी। सफला एकादशी का व्रत उन लोगों को अवश्य ही करना चाहिए जो जीवन में किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो हर काम में असफल हो जाते हैं। भरपूर मेहनत करने के बाद भी उनके कार्यों में इच्छा अनुसार सफलता नहीं मिलती। आर्थिक संकटों से जूझते हुए लोगों को सफला एकादशी व्रत करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। भगवान नारायण की विशेष कृपा उन लोगों पर होती है जो एकादशी का व्रत करते हैं। आइए अब जानते हैं साल 2021 में सफला एकादशी कब है। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 29 दिसंबर को शाम 4:12 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 30 दिसंबर को दोपहर 1:41 पर। क्योंकि व्रत के लिए उदया तिथि ही मान्य होती है, इसलिए सफला एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा। अब पूजा विधि की बात करते हैं। एकादशी व्रत रखने वाले लोगों को जो नियम होते हैं वो दशमी से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए दशमी के दिन सूरज छिपने से पहले ही खाना खा लेना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए और सात्विक और हल्का आहार ही लेना चाहिए। एकादशी वाले दिन पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं, उनको पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं और उनका सुंदर श्रृंगार करें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और द्रव्य लेकर अपने एकादशी व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजन करें। भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें पीले फूल अर्पित करें। सुपारी, लौंग, धूप दीप से पूजन करें। भगवान को पंचामृत, मिठाई और फलों का भोग लगाएं। इस दिन व्रत रखने वाले को माथे पर चंदन लगाकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें। जो लोग व्रत नहीं भी करते उन्हें भी एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की आरती करनी चाहिए और पूरा दिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। अगर वो भूखे नहीं रह सकते तो कम से कम इस दिन तामसिक भोजन का त्याग जरूर करें। लहसुन, प्याज, नॉनवेज ये सब चीज़ें ना खाएं।
अगर हो सके तो अन्न का भी त्याग ज़रूर करें। जो लोग भूखे नहीं रह सकते वो व्रत का ही खाना 2 या 3 बार खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अन्न का त्याग करें। व्रत रखने वाला अगर पॉसिबल हो तो निराहार रहकर व्रत करें, नहीं तो शाम को कूटू या सिंगाड़े से बना आटा खा सकते हैं। व्रत वाले दिन साधक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा पाठ, भजन तथा ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा देनी चाहिए। यदि संभव हो तो एकादशी की रात्रि को जागरण करते हुए भगवान का कीर्तन करना चाहिए। सफला एकादशी पर तो रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इसके बाद व्रत के दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि एकादशी व्रत का सही समय पर पारण करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। अब पारण समय जान लेते हैं। सफला एकादशी व्रत का पारण 31 दिसंबर 2021 को सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:18 के बीच में करना है। हमें बताई गई अवधि के बीच में ही अपने व्रत का पारण करना ज़रूरी होता है। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। राधे कृष्णा।